स्वागत है यूट्यूब चैनल 4G स्कूल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कोळ्याची पोर ही कविता। इस बारे में हम जानने वाले हैं कि इसी क्वेश्चन आंसर हम आपको आज छुड़ा के बताने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे इसके वीडियो को अगर लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में, ताकि उनकी भी पढ़ाई पूरी हो। अगर आपने ये कविता नहीं पढ़ी है तो हमारे 8वीं क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको उसका वीडियो नज़र आएगा। वो कविता पढ़िए, उसके बाद आके क्वेश्चन आंसर छुड़ाने की कोशिश कीजिए। चलो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। ये इसके क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हो। इसको हमने आपको पूरे छुड़ा के देने की कोशिश की है, पूरा सॉल्व करके बताया है। याचे प्रश्नोत्तर आम्ही तुम्हाला सोडून दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। चला प्रश्न क्रमांक 1 पाहू। आकृती पूर्ण करा। याच्यामध्ये कवितेतील कोळ्याची मुलगी करीत असलेली कामे, मतलब जो कविता है उसमें जो कोई समाज की लड़की थी वो कौन सी कामें करती है उसके बारे में लिखिए। तो पहले आता है वल्लही मारून होडी चालवणे, दूसरा मासे विकणे और तीसरा काम है जाळे टाकून मासे पकड़ने। इस तरह से वो कामें करती थी वाकई जो लड़की है पोर मराठी की, इसमें कोळी समाज की। नंबर 2 नंतर आ पाहू आपण आता। कवितेतून लक्षात येणारी कोळी समाजाच्या जीवनाची वैशिष्ट्ये, मतलब जो कोळी समाज था उनकी जो जीवन जगने की तरीका है वो यहाँ पे समझाइए, ऐसा कहा गया है आपको। तो उसका पहला मासेमारी करून संसार चालवणे, मतलब अपना घर का जो जीवन क्रम है वो मासेमारी करके वो चलाते थे। पौर्णिमेला सोन्याचा नारळ दर्याला अर्पण करने, मतलब पूर्णिमा जब भी आती है तब जाके उस दरिया को वो देव मानते थे, उनको जाके नारियल अर्पण करने का वो काम करते थे। जीवन भर सागराची पूजा करने, मतलब जिंदगी भर वो सागर की पूजा करते हैं। ये वैशिष्ट्य यहाँ पे आपको इस पोएम में नजर आएंगी। प्रश्न क्रमांक 2, खालील गोष्टी कोळ्याची पोर कशा प्रकारे सजवते ये आपको बताना है। तो कोणत्या गोष्टी आहे पहा त्या। नंबर मध्ये दिलेला आहे स्वतःचे कपाळ, मतलब खुद की पिशानी वो किस तरह से सजाती है वो बताना है आपको। कपाळावर चंद्राच्या कोरीची टिकली, मतलब वो जो पिशानी पे है, अपने पिशानी पे जो टिकली लगाती थी, किस तरह की होती थी वो चांद सर की नजर आती थी, चंद्रा की कोर जैसे आती है वैसी वो नजर आती थी, उस टाइप की वो टिकली अपने कपाळ पे लगा के अपना पिशानी सजाने की कोशिश करती है। नंबर आ, सागराला अर्पण करायचा नारळ, मतलब वो जो नारळ सागर को चढ़ाते थे वो किस तरह का होता था, वो सोन्याचा मुलमा चढ़वलेला नारळ, मतलब वो नारळ इतना साफ सुथरा और पीला नजर आता था कि जैसा उसको सोने की पॉलिश करके लाए ऐसा वो दिखाई देता था। इस तरह से वो नारळ को सजाते थे और उस सागर को अर्पण करते थे। प्रश्न क्रमांक 3, कवितेतील खालील ओळींचा तुम्हाला कळालेला या समझलेला अर्थ लिहा। आपको एक लाइन दी गई है, उनका आपको क्या अर्थ समझ में आया वो आपको लिखना है। कोळीवाडा उजळे पुनवेला, पुनवेला मतलब पूर्णिमेला, यहाँ पे आपको इसका मतलब समझाना है, हमने आपको समझा के लिख के बताया है। समुद्रकाठी राहणारे लोक जे कोळी समाज असतो त्यांची वस्ती समुद्रकाठी असते, या वस्तीला कोळीवाडा असे म्हणतात। मासेमारी करून ते आपले जीवन जगत असतात, त्यांचा पूर्ण जीवन हे मासेमारीवर अवलंबून असते। सागरावर त्यांना फार विश्वास असतो। सागर हा कोळी समाजाचा देवता आहे। दरवर्षी श्रावण महिन्यातील पौर्णिमेला कोळी समाज सागराची मनोभावाने पूजा करतात व सोन्याने मडवलेला नारळ दर्याला कृतज्ञतापूर्व अर्पण करतात। या सणाला नारळी पौर्णिमा असे म्हणतात। प्रस्तुत ओळीमध्ये या सणाचा उल्लेख करून कवयित्री असे म्हणतात की नारळी पौर्णिमेला सारा कोळीवाडा चंद्राच्या रुपेरी प्रकाशात दिमाखाने व आनंदाने उजळून निकतो। मतलब यहाँ पे आपको कोळी समाज का वर्णन किया गया है, वो पूर्णिमा के दिन किस तरह सजता है यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। चांद की रोशनी में वो ऐसा लगता है कि जगमगाने लगा है
और उस दिन वो एक सन साजरा करते हैं। उनको कहा जाता है नारळी पौर्णिमा। उस दिन वो सागर को एक नारळ अर्पण करते हैं। चला प्रश्न क्रमांक याच्यामधला आ पाहू। टाकूनी फासे विकोनी मासे संसार चाले हा दरियावर। या ओळीचा अर्थ आपल्याला इथं समझून सांगायचा है। इस लाइन का मतलब आपको यहाँ पे समझा के बताना है, वो हमने आपको लिख के बताया है। मतलब समुद्राच्या काठावर राहणाऱ्या कोळी समाजाचे कार्य जीवन हे समुद्रावर अवलंबून असते। मासेमारी करून व विकून त्यांचे पोट भरते। कोळी माणसे दर्याला किती तुफान आले तरी घाबरत नाही। हा सागर ईश्वर आहे, त्यांच्या कृपेने त्यांचा संसार चालतो। म्हणून कोळ्याची पोर या कवितेमध्ये कवयित्रीने उपरोक्त ओळीमध्ये त्यांच्या जीवनाचा योग्य उल्लेख केला आहे। कोळी लोक भर तुफानात पाण्यात जाळे टाकून मासे पकडतात, ते मासे विकतात। होय, मासेमारी करून कोळी समाज संसार चालवतात, म्हणजे त्यांचा संपूर्णतः संसार सागरावर अवलंबून आहे। हे कवयित्रीला या कवितेत म्हणायचे आहे किंवा या ओळीत सांगायचे आहे। मतलब उनका पूरा जीवन इस समुद्र पे ही अवलंबन है, उसके ऊपर ही उनका जीवन आधारित है। उसके सिवा वो जिंदा नहीं रह सकेंगे। अगर समुद्र से मच्छियाँ नहीं मिलेंगे तो उनका जो जिंदगी है वो कहाँ से गुसर बसर होंगी, और वो कहाँ से अपना दिन का खाना और अपने घर की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। मासे पकड़ना, जाली डाल के और उसको बेचना, ये उनका काम है और उसी पे उनका घर का पूरा कारोबार चलता है। ऐसा इस लाइन में समझाने की कोशिश की गई है। आइए उसके बाद देखते हैं शब्दांशी खेळू। खाली शब्दांसाठी कवितेत आलेले शब्द शोधून लिहा। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसके लिए कविते में कौन से शब्द आए हैं वो आपको समझाना है। कन्या मतलब पोर, समुद्र मतलब दरिया सागर, भीति मतलब डर, वादळ मतलब तूफान, पूर्णिमा मतलब पुनव। ये यहाँ पे शब्द आए हैं, ये आपको समझाए गए हैं उसका मतलब। आइए यहाँ पे आ देखते हैं कवितेतील खाली शब्दांसारखा उच्चाराचे शब्द शोधून लिहा। यहाँ पे उदाहरण आपको दिया गया है। पोर, कोर, यहाँ पे र आखिरी में आया है। यहाँ पे देखेंगे एक नंबर में तूफान, न आपको शोधायचा है तुम्हाला आणि लिहायचा है। बेभान न, मारुनी, सारुनी, नी आया है दोनों को आखिरी में। नारळाला यहाँ पे आपको दिया ला दिया गया है, तो सागराला ला यहाँ पे आपको आखिरी में आना चाहिए। तो इस तरह से हमने आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझाए हैं। अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों में, ताकि उनकी भी पढ़ाई पूरी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जब भी हम नवा वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़्यादा आपको मोबाइल पे मिल जाए। और बेल आइकन को ना दबाना भूलिए ताकि आपको लिंक का इंतज़ार ना करना पड़े।